अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देव का बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठेंगे। पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत 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 भाग्यशाली हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे पहचाना है, मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे राजयोग सिखाते हैं। गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुन ले। ओम शांति। आज 11 मई 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, सुख शांति का वरदान एक बाप से ही मिलता है, कोई देहधारी से नहीं। बाबा आए हैं तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखाने। क्या कह रहे हैं बाबा? कि मीठे बच्चे, सुख शांति का वरदान एक बाप से ही मिलता है, किसी देहधारी से नहीं। और बाबा किस लिए आए हैं? हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखाने। प्रश्न आज का, बाप के साथ जाने और सतयुग आदि में आने का पुरुषार्थ क्या है? बाप के साथ जाने और सतयुग आदि में आने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है बाप के साथ जाना है तो पूरा पवित्र बनना है। बाप के साथ जाना है तो क्या कह रहे हैं बाबा? पूरा पवित्र बनना है। सतयुग आदि में आने के लिए और संग बुद्धि योग तोड़ एक बाप की याद में रहना है। सतयुग में आने के लिए पहले तो बाप के साथ जाने के लिए क्या करना है? पूरा पवित्र बनना है। दूसरा, सतयुग आदि में आने के लिए और संग बुद्धि योग तोड़ एक बाप की याद में रहना है। आत्माभिमानी जरूर बनना है। एक बाप की मत पर चलेंगे तो ऊंच पद का अधिकार मिलेगा। एक बाप की मत पे चलेंगे तो ऊंच पद का अधिकार मिल जाएगा। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ, नयनहीन को राह दिखाओ। ओम शांति। यह गीत किसने गाया? बच्चों ने, क्योंकि बाप तो एक ही है। उसको ही रचयिता कहा जाता है। रचना रचयिता को पुकारती है। हम सब क्या है? रचना है। हम किसे पुकार रहे हैं? रचयिता शिव बाबा को। बाबा ने समझाया है, भक्ति मार्ग में तो तुमको दो बाप हैं, एक लौकिक दूसरा पारलौकिक। सभी आत्माओं का बाप एक ही है। एक बाप होने से सभी आत्माएं अपने को ब्रदर्स कहते हैं, उस बाप को पुकारते हैं। ओ गॉड फादर, ओ परमपिता, रहम करो, क्षमा करो। भक्तों का रक्षक एक भगवान ही है। पहले पहले तो ये समझना चाहिए कि हमको दो बाप है।
अब पारलौकिक बाप तो सभी का एक है, बाकी लौकिक बाप हर एक का अलग अलग है। अब लौकिक बाप बड़ा है, पारलौकिक बाप बड़ा? पूछ रहे हैं बाबा, कौन सा बाप बड़ा है? लौकिक बड़ा है कि पारलौकिक बड़ा है? लौकिक बाप को तो कभी भगवान या परमपिता नहीं कहेंगे। आत्मा का बाप एक ही परमपिता परमात्मा है। आत्मा का नाम कभी बदलता नहीं है, शरीर का नाम बदलता है। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर ले पाठ बजाती अर्थात पुनर्जन्म लेती है। आखिर भी कितने जन्म मिलते हैं? सो बाप ही आकर समझाते हैं, बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। बाप आते ही भारत में है, उनका नाम शिव है, समझते भी हैं शिव परमात्मा है। शिव जयंती वे शिवरात्रि भी मनाते हैं। वह निराकार है, जैसे आत्मा भी निराकार है। निराकार से साकार में जाते हैं पाठ बजाने। अब निराकार शिव तो शरीर बगैर पाठ बजा न सके। मनुष्य इन बातों को कुछ भी नहीं समझते, नयनहीन है। इस शरीर के दो नेत्र तो सबको हैं, तीसरा ज्ञान का नेत्र आत्मा को नहीं है, जिसको दिव्य चक्षु भी कहते हैं। आत्मा अपने बाप को भूल गई, इसलिए पुकारते हैं नयनहीन को, राह बताओ। कहाँ की राह बताओ? शांति धाम और सुख धाम की। सर्व का सदगति दाता सदगुरु एक ही है। मनुष्य मनुष्य का गुरु बन सदगति दे नहीं सकता। न खुद सदगति पाते न औरों को देते। एक बाप ही सर्व को सदगति देते हैं। उस अल्प बाप को ही याद करना है। बाप समझाते हैं, कोई भी मनुष्य मात्र मुक्ति, जीवन मुक्ति, शांति और सुख सदा काल के लिए दे नहीं सकते। दे सकते हैं क्या? बाप कह रहे हैं कोई अगर मनुष्य होगा, मुक्ति, जीवन मुक्ति, शांति, सुख ये सदा काल के लिए नहीं दे सकते। सुख शांति का वरदान तो एक बाप ही दे सकते हैं, मनुष्य मनुष्य को नहीं दे सकते। भारतवासी सतो प्रधान थे तो सतोयुगी स्वर्गवासी थे। आत्मा पवित्र थी, भारत को स्वर्ग कहा जाता है, जबकि आत्माएं पवित्र सतो प्रधान थी। तुम जानते हो बराबर आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग सतो प्रधान था। क्या कि जानते हो कि आज से 5000 वर्ष पहले क्या था? भारत स्वर्ग सतो प्रधान था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी कलयुग का भी अंत है, इसको नरक कहा जाता है। यही भारत स्वर्ग था तो बहुत धनवान था, हीरे जवाहरों के महल थे। बाप बच्चों को याद दिलाते हैं, सतयुग आदि में इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी, उसको स्वर्ग वैकुंठ कहा जाता है। अभी तो स्वर्ग है नहीं, यह बाप समझाते हैं। बाबा भारत में ही आते हैं, निराकार शिव की जयंती भी मनाते हैं, परंतु वे क्या करते हैं यह कोई नहीं जानते। हम आत्माओं का बाप शिव है, उनकी हम जयंती मनाते हैं, बाप की बायोग्राफी को भी नहीं जानते। गाया भी जाता है, दुख में सिमरन सब करे, पुकारते हैं ओ गॉड फादर रहम करो, हम बहुत दुखी है क्योंकि यह रावण राज्य है। वर्ष वर्ष रावण को जलाते हैं ना, वर्ष वर्ष क्या करते हैं बाबा कह रहे, रावण को जलाते हैं। परंतु ये किसको पता नहीं कि 10 शीश वाला रावण क्या चीज है। हम उनको जलाते क्यों? ये कौन सा दुश्मन है जो उनकी एएफजी बनाए जलाते हैं? भारतवासी बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। तब तो राम राज्य मांगते हैं। 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में, इसलिए इनको रावण संप्रदाय कहा जाता है। यह रावण 5 विकार ही बड़े से बड़ा दुश्मन है, जिसका एएफजी बनाए जलाते हैं। भारतवासियों को ये पता ही नहीं पड़ता कि रावण है कौन जिसको जलाते हैं। यह रावण राज्य कब से शुरू हुआ यह भी किसको पता नहीं। बाप समझाते हैं, रामराज सतयुग त्रेता, रावण राज्य द्वापर कलयुग, यानी आधा आधा कल्प क्या हुई? दिन। आधा कल्प क्या हुई? रात हुई। दिन क्या है? राम राज्य। राम राज्य कौन सा है? सतयुग त्रेता। रात क्या है? रावण राज्य द्वापर कलयुग। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इन्हों को यह राज्य कहाँ से कैसे मिला यह कोई नहीं जानते। यह समझने की बातें हैं, इसमें अटेंशन देना पड़ता है। मोस्ट बिलीवर्ड बाप है, तब तो उनको भक्ति मार्ग में भी पुकारते हैं। कुछ भी हो जाए क्या कहते हैं? हे भगवान, कुछ भी मुसीबत आ जाए पहला निकालता है, हे भगवान दया करो। तो बाबा कह रहे तभी तो पुकारते भक्ति मार्ग में। भारत में जब इन्हों का यानी लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो दुख का नाम नहीं था। अभी दुख धाम है, कितने अनेक धर्म है। सतयुग में एक धर्म था। इतनी सब आत्माएं कहाँ चली जाएंगी? इतनी सब आत्माएं कहाँ चली जाएंगी? किसको पता नहीं, क्योंकि नयनहीन है। शास्त्रों से ज्ञान का तीसरा नेत्र किसको नहीं मिलता है। बाबा कह रहे शास्त्रों में नहीं कहीं बताया गया ये सारा ज्ञान।
ज्ञान नेत्र, ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा ही देते हैं। आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है, शरीर को नहीं मिलता। आत्मा भूल गई कि हमने कितने जन्म लिए हैं। सतयुग में जो देवी देवताओं का राज्य था वह कहाँ गया? गाते भी है मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, 84 का चक्र कहते हैं, परंतु कौन सी आत्मा 84 जन्म लेती है? जो पहले भारत में आते हैं वह थे देवी देवता, फिर 84 जन्म भोग, अंत में पतित बन जाते हैं। गाते भी है, हे पतित पावन, तो सिद्ध करते हैं हम पतित है, इसलिए पुकारते हैं, हे पतित पावन हमें पावन बनाने आओ। जो खुद ही पतित है वे फिर औरों को पावन कैसे बनाएंगे? बाप समझाते हैं, आधा कल्प भक्ति मार्ग में रावण राज्य, 5 विकार होने कारण भारत ने इतना दुख को पाया है। 84 जन्म तो लेते ही हैं, उनका भी हिसाब समझाना चाहिए। पहले पहले सतयुग में है सतो प्रधान, फिर त्रेता में है सतो, आत्मा में खाद पड़ जाती है। बाप आते ही भारत में है, शिव जयंती है ना, और सभी आत्माएं तो गर्भ में जन्म लेती है। बाप कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, जिनका यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, यह समझानी कोई एक को नहीं दी जाती। यह गीता पाठशाला है। तुम सच्ची सच्ची गीता जो है सुन रहे हो, और किससे सुन रहे हो? सीधा परमात्मा के मुख से सुन रहे हो, किसी ने सुनाई फिर वो उसे सुनाए नहीं। तो बाबा कह रहे हैं यह समझानी कोई एक को नहीं दी जाती है। गीता पाठशाला मनुष्य को देवता बनाने के लिए यह राजयोग सिखाया जाता है। तुम यहाँ आए हो, किस लिए आए हो? स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने को। और वो कौन दे सकता है? जो बाप ही दे सकते हैं। गीता पढ़ने से कोई राजा बनते नहीं है, और ही रंक बनते जाते हैं। बाप गीता क्या ज्ञान सुनाए राजा बनाते हैं, औरों द्वारा गीता सुनने से रंक बन गए हैं। भारत में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी थी, पवित्र गृहस्थ आश्रम था, वहां हिंसा का नाम नहीं था। फिर द्वापर से लेके हिंसा शुरू हुई है, काम कटारी चलाते चलाते तुम्हारी यह हालत आकर हुई है। सतयुग में 100% सॉल्वेंट थे, सतो प्रधान थे। यह राज कोई भी मनुष्य अथवा साधु संत आदि नहीं जानते सिवाय मेरे, और मैं ही आकर तुम्हें बता रहा हूँ। और वो भी मैं भी कब बताता हूँ? केवल संगम युग पर। अब मेरा पार्ट है ड्रामा प्लान अनुसार, मैं आता हूँ तुम्हें सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी आदि मध्य अंत का ज्ञान सृष्टि का सुनाकर तुमको पतित से पावन बनाकर ले जाने का राजयोग सिखाता हूँ। तो बाप जो ज्ञान का सागर पतित पावन है वही आकर सतो प्रधान बनाने की युक्ति बताते हैं। रावण की मत पर मनुष्य को देखो क्या हाल हो गया है। तो क्या सुना है बाबा ने अभी तक? ओम शांति मैम। ओम शांति। अ, मैम आज बाबा जी बोलते हैं कि भाई अगर आपको सतयुग में जाना है तो भाई 3-4 चीजें तो होनी चाहिए। एक तो हमें पवित्र जरूर बनना है, हम्म, दूसरा बाप की याद में रहना है, और आज बाबा ने ये भी बताया जितना हो सके पुरुषार्थ करो। ये टाइम है बिल्कुल सही, आपको जितना हो सके पुरुषार्थ करो। साथ ही साथ आज बाबा जी ने ये भी बताया है कि भाई भारत में ही मैं आता हूँ और ये रावण राज्य चल रहा है। 84 जन पहले था हमारा लक्ष्मी नारायण का राज, 5000 वर्ष पहले बिल्कुल हमारा पवित्र भारत था। अब रावण राज्य है, ये ड्रामा प्लान अनुसार होना है। सारी आत्माएं जान जितना भी कुछ हो रहा है सब ड्रामा प्लान अनुसार हो रहा है। अब मैं आया हूँ तुम्हें पवित्र बनाने, अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितनी पुरुषार्थ करते हो। बाबा ने तो रोज हमेशा मुरली में यही कह रहे हैं डेली कि भाई टाइम है, जो कर सकता है कर लो पुरुषार्थ। राजाई प्राप्त करने का टाइम मिल रहा है, अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बताया आपने। तो बाबा कह रहे हैं कि मैं तो आके तुम्हें बता रहा हूँ सारा। राजे लोग भी है, वे जो पवित्र राजे होकर गए उनके चरणों में जाकर पढ़ते हैं और महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी हैं, हमारे में कोई गुण नहीं। फिर कहते हैं आप ही तरस पर हो। बाबा कह रहे हैं तुम ये सब करते हो, जाके मंदिर में यही तो सब बोलते हो कि देवताओं के सामने कि आप सर्वगुण संपन्न हैं, हम नीच पापी हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है। फिर कहते हैं आप ही तरस करो, हमको आकर मंदिर लायक बनाओ। किसकी भी समझ में नहीं आता कि बाप कैसे आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं। अब तुम समझते हो
हम सो देवी देवता धर्म के थे, हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, इतने जन्म लिए, अब 84 जन्म पूरे हुए हैं। फिर दुनिया का चक्र फिरना चाहिए, इसलिए फिर तुमको पावन यहाँ बनना है। पतित तो सुख धाम शांति धाम में नहीं जा सकते। बाप समझाते हैं, तुम जो सतो प्रधान थे वह तमो प्रधान बने हो। गोल्डन एज से फिर आयरन एज में आए हो, फिर गोल्डन एज बनना है, तब मुक्ति धाम सुख धाम में जा सकेंगे। भारत सुख धाम था, अब दुख धाम है। गीत में भी सुना, हम नयन इनको राह दिखाओ। हम अपने शांति धाम में कैसे जाएं? वो लोग तो कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, फलाना अवतार है, परशुराम अवतार है। अब बाप परशुराम बन किसको मारते होंगे क्या? हो नहीं सकता। बाप समझाते हैं, तुमने इस चक्र में कैसे 84 जन्म लिए, अब मुझ अल्प को याद करो। हे आत्माएं, देह अभिमानी बनो, देह अभिमानी बन तुम बिल्कुल ही दुखी कंगाल नरकवासी बन पड़े हो। अगर स्वर्गवासी बनना है तो आत्माभिमानी जरूर 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 बनना है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब 84 जन्म पूरे हुए हैं, फिर सतयुग आदि में जाना है। मुझे याद करो और संग बुद्धि योग तोड़ो, भलो रहो भल गृहस्थ व्यवहार में। अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। बाबा कभी भी ना, और लोग तो जैसे सन्यासी है यही कहते कि सन्यास ले लो, ये छोड़ दो, वहां आ जाओ। बाबा कभी नहीं कहता, कहता नहीं। ना बाबा कहता गृहस्थी छोड़ो, ना बाबा कहता काम छोड़ो। कहता काम भी करो गृहस्थी भी करो, बस मुझे याद करो। रहो भल ग्रस्त व्यवहार में, अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती, अब देही अभिमानी बनना है। मुझे याद करो तो खाद सब जल जाएगी, जितने विकर्म है वो सारे विनाश हो जाएंगे, तुम पवित्र बन जाएंगे। फिर मैं सब बच्चों को ले जाऊंगा। अगर मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो इतना उच्च पद नहीं पाएंगे। ये लक्ष्मी नारायण का उच्च पद है। जब इन्हों का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। द्वापर से फिर और धर्म आते हैं। सतयुग में मनुष्य भी थोड़े होते हैं, अब तो बहुत धर्म होने के कारण कितने दुखी हो गए हैं। वही देवी देवता धर्म वाले पतित होने से अपने को देवता कहते नहीं है। हिंदू नाम रख दिया, हिंदू तो कोई धर्म नहीं है। बाप समझाते हैं, रावण ने तुमको ऐसा बना दिया है। तुम जब लायक देवी देवता थे तब सारे विश्व पर राज था, सब सुखी थे, अब दुखी बन पड़े। भारत हेवन था तो अब हेल बन गया, फिर हेल को हेवन बना। हेल को हेवन बाप बगैर कोई बना नहीं सकता। देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है, यहाँ के मनुष्य तो संपूर्ण विकारी हैं, इनको कहा जाता है पतित। भारत शिवालय था, शिव बाबा की स्थापना की हुई थी। बाप स्वर्ग बनाते हैं, फिर रावण नर्क बनाते हैं। रावण श्राप देते हैं, बाप 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं। पूरा डिफरेंस बताते जा रहे हैं बाबा। अब तुम हर एक बाप को ही याद करो, कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता। देहधारी को बाबा बार बार जो हम लोग गुरु गोसाई कर लेते हैं उनकी तरफ अटेंशन दिलवा रहे हैं। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, उनको भगवान नहीं कहा जाता। भगवान तो एक ही है। बाप तो बेहद का वर्षा देते हैं, फिर रावण श्रापित बना देते हैं। इस समय भारत श्रापित है, बहुत दुखी है। अब इस रावण पर जीत पानी है, गाया भी जाता है, दे दान तो छुटे ग्रहण। वो ग्रहण जो लगता है वो है तो पृथ्वी का परछाया है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, तुम भी दान दे दो। किनका? विचार, अपने विकारों का दान दे दो, तो तुम्हारे जो विकर्मों के ग्रहण लगे वो सारे छूट जाएंगे। ग्रहण के बाद हम लोग यहाँ लौकिक में देते हैं ना, वो मांगने आता है दान वाला कि ग्रहण का दान दे दो। तो अब बाप कहते हैं तुम्हारे ऊपर 5 विकारों रूपी रावण का ग्रहण है। ये 5 विकार दान में दे देने हैं। पहला तो दान दो कि हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। ये काम कटारी मनुष्य को पतित बनाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पति से पावन बनाने के लिए।
जितने बाबा के गुण गाओ, जितनी महिमा गाओ, दिल ही दिल में, मुंह से नहीं दिल से गाओ, और इसी नशे में रहो। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा ड्रामा, वाह मेरा बाबा, और वाह ये ड्रामा। क्योंकि जब तक ये नशा नहीं रहेगा तब तक जो है आप याद में रह नहीं सकते। और ये कि मैं कोटों में कोई और कोई में कोई, कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ कि बाबा ने मुझे, इतनी इतनी दुनिया है, मुझे चुना। और कैसे टाइम में चुना? लॉकडाउन के टाइम में, जबकि मुझे, देखिए आप, हैं, और मुझे घर बैठ के गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर कर रहे हैं। तो इससे ज्यादा तेज भाग्य किसी का हो नहीं सकता। हाँ जी, क्या सुनाया बाबा ने, कौन बताएगा? ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैम, बाबा जी कह रहे हैं कि ज्ञान जो हमें लौकिक अध्यापकों से हमें ज्ञान मिलता है, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मैम आ रही है आवाज? हाँ अभी ठीक है। मैम, बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान, आज बाबा ज्ञान पे जोर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो लौकिक गुरुओं से हमें ज्ञान मिलता है तो वो इसी लौकिक दुनिया में सक्सेस के लिए मिलता है, लेकिन जो परमात्मा हमें परम धाम, परम ज्ञान दे रहे हैं वो पारलौकिक यानी कि सत्य की दुनिया के लिए, इसके लिए हमें आपकी ज्ञान आवाज मिलता है। बहुत कम आ रही है। मैम अब आ रही है आवाज मेरी? हाँ अब ठीक है। मैम, बाबा कह रहे हैं ज्ञान पे जोर दे रहे हैं, ज्ञान पे। जो पारलौक, जो इस संसार में जो लोग रह रहे हैं वो जो ज्ञान देते हैं वो इसी संसार के लिए, उसी संसार में सब तरह के ज्ञान देते हैं। लेकिन जो ज्ञान बाबा में परमात्मा पिता हमें दे रहे हैं, नहीं वो नहीं नहीं नहीं, आवाज में कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम है उधर ना। और कोई बताए? ओम शांति मैम। ओम शांति, ओम शांति बताइए। ओम शांति। मैम मैम, मैम अब आई आवाज? हाँ वो तो जब ओम शांति बोलते हो तो आती है, बाद में जो बोलते हो कुछ नहीं आती है। चलिए मैम, मैं धीरे धीरे बोलता हूँ। हाँ 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 मैम, बाबा आज ज्ञान पे जोर दे रहे हैं जी। और कह रहे हैं कि जो इस लौकिक गुरुओं से या लौकिक अध्यापकों से जो हमें ज्ञान मिलता है वो इसी जीवन में, इसी दुनिया की सफलता के लिए मिलता है। लेकिन जो हमारे परमपिता परमात्मा हमें जो ज्ञान दे रहे हैं वो हमें पारलौकिक यानी कि सत्य की दुनिया में नहीं सफल नहीं होने नहीं, के आज लिए। आज आपका नेटवर्क आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। आपका नेटवर्क आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। और कोई बोलो। हाँ जी। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप जो नॉलेज देते हैं उसे पूरा अटेंशन देकर पढ़ना है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से अपने 84 जन्मों को जान, अब क्या करना है? अंतिम जन्म में पावन बनना है। रावण के श्राप से बचने के लिए एक बाप की याद में रहना है, 5 विकारों का दान दे देना है, एक बाप की मत पर चलना है। देख लीजिए, बाबा कह रहे हैं रावण के श्राप से बचने के लिए एक बाप की याद में रहना है। और किसका दान देना है? 5 विकारों का। तो बाबा ने कहा ना, दे दान तो छुटे ग्रहण। तो अगर दान देंगे तो 5 विकारों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। वरदान, अपनी स्मृति, वृत्ति और दृष्टि को अलौकिक बनाने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भाव। अपनी स्मृति, वृत्ति और दृष्टि को अलौकिक बनाने वाले इतनी अलौकिक दृष्टि हो जाए, इतनी अलौकिक स्मृति हो जाए, इतनी अलौकिक वृत्ति हो जाए, और उसके लिए क्या होगा? सब आकर्षणों से मुक्त भाव का वरदान बाबा दे रहे हैं। कहा जाता है जैसा संकल्प वैसी सृष्टि। जो नई सृष्टि रचने के निमित्त विशेष आत्माएं हैं उनका एक एक संकल्प श्रेष्ठ अर्थात अलौकिक होना चाहिए। जब स्मृति, वृत्ति और दृष्टि सब अलौकिक हो जाती है तो इस लोक का कोई भी व्यक्ति व कोई भी वस्तु अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। अगर आकर्षित करती है तो जरूर अलौकिकता में
कमी है, चेक करना है जी। अलौकिक आत्माएं सर्व आकर्षणों से मुक्त होंगी। स्लोगन है आज का, दिल में परमात्मा प्यार व शक्तियां समाई हो तो मन में उलझन आ नहीं सकती। दिल में क्या हो? परमात्मा का प्यार और शक्तियां समाई हो तो मन में उलझन आ नहीं सकती। सब कुछ बाबा का, मैं भी बाबा की, बाबा सब कुछ, ये परिवार सब कुछ तो बाबा साक्षी दृष्टा होकर रहो। तो बाबा कह रहे हैं मन में उलझन आ नहीं सकती। आज का मीठा मोती है, तपस्या सर्व आवश्यकताओं को समय पर सहज ही पूर्ण कर सकती है। तपस्या सर्व आवश्यकताओं को समय पर सहज ही पूर्ण कर सकती है। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना है? मैं अलौकिक दृष्टि से संपन्न आत्मा हूँ। मैं अलौकिक दृष्टि से संपन्न आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। अभी हम योग करेंगे, सब रिलैक्स होकर बैठे। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे, कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर। कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर। सांसों को नाभि तक आते जाते देखें। धीरे धीरे पूरा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली आत्माओं की परमपिता परमात्मा ने मुझे एक स्वस्थ शरीर रहने के लिए दिया, और जिसमें ये मेरी सारी कर्मेंद्रियां बिना रुके बिना थके 24 घंटे निस्वार्थ में मुझ आत्मा के इस शरीर को चलाती हैं। अपनी हर कर्मेंद्री का तहे दिल से थैंक यू बोलें। ये आंखें जो 24 घंटे इतना प्यारा संसार देखती हैं। आंखों की कीमत उनसे पूछो जिनके पास आंखें नहीं है। ये दिमाग, उनसे पूछो जिनके पास ये दिमाग की कमी है। ये बुद्धि, सद्बुद्धि, सबसे बड़ा दिमाग भी है लेकिन सद्बुद्धि नहीं है। कुछ भी ना हो, भगवान से हम क्या मांगते हैं? सब कुछ होते हुए भी जब किसी चीज की कमी होती है तो हम कहते हैं भगवान सद्बुद्धि दे इसको। तो भगवान ने मुझे सद्बुद्धि दी हुई है, मुझे निर्णय लेने में इतना सहायता देती है। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बुद्धि का करें। ऐसी अपने हर अंग का बड़े प्यार से, बड़े तहे दिल से थैंक यू बोलें। अपने कानों का, अपने गले का, अपने हार्ट, लंग्स, किडनी, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरी बॉडी की एक एक सेल का तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। बहुत प्यार से हर अंग को थैंक यू बोलें। जैसे आप गले मिलके उसे बहुत प्यार से थैंक यू बोलें। मेरे परिवार के एक एक सदस्य का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ड्रामा प्लान अनुसार सब अपना पार्ट बजा रहे हैं, कोई भी गलत नहीं है, सब अलग हैं। कोई भी गलत नहीं है, सब अलग है। अंडरलाइन। अपने परिवार के हर मेंबर का तहे दिल से शुक्रिया। अपने मित्र संबंधी, अपने जितने भी चारों तरफ सुख सुविधाएं हैं, साधन हैं, जो जीवन निर्वाह में मुझ आत्मा को सहयोग करती है, उसका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज का थैंक यू बोले। ये टेक्नोलॉजी, ये लैपटॉप, ये मोबाइल, सब का तहे दिल से
बहुत 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 शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मेरे बाबा का, उसने मुझे ऐसी जगह जन्म दिया जहाँ प्रकृति के पांचों तत्व भरपूर मात्रा में हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ, मुझे ऐसी जगह जन्म मिला जहाँ पानी भरपूर मात्रा में, शुद्ध हवा, खुला आसमान, दो पैर पृथ्वी के, अग्नि जो हर चीज को पवित्र बनाती है। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दशों दिशाओं का, नवग्रहों का, चारों युगों का, तीनों लोकों का, सबका बहुत शुक्रिया। अपने पूर्वजों का शुक्रिया, अपनी कर्मस्थली का शुक्रिया, हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज का शुक्रिया अदा करें। जीव जंतु, प्रकृति का बहुत बहुत शुक्रिया। और महसूस करें हम सभी ग्लोब रूपी कमरे में बैठे हैं और परम पिता परमात्मा हम सब आत्माओं पर लाल रंग के शक्तिशाली किरणों की बारिश कर रहे हैं। देखें ग्लोब के ऊपर मैं और मेरे बाबा बरसाने में लगे हुए हैं लाल रंग, पूरा ग्लोब पूरे लाल रंग की शक्तिशाली किरणों से भरपूर हो गया है। प्रकृति का कण कण, सृष्टि का कण कण, ग्लोब का कण कण सब शक्ति से भरपूर होते हुए देखें। आज की दिन, तारीख, महीने का भी बहुत 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 शुक्रिया। चलो मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज के बेहतरीन दिन की शुरुआत करते हैं। देखें मैं और मेरे बाबा निकल पड़े आज के दिन की यात्रा पर। मैं बेफिक्र बादशाह, बाबा का बच्चा, हंसता खेलता गाता बाबा का हाथ पकड़ कर जा रहा हूँ आज के दिन की यात्रा पर। देखें अपने आप को जानते हुए। बाबा सारा दिन मेरा हाथ पकड़ कर रखना, मैं चाहूंगी तो मैं छूंगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे। पहले आंखों पर लगाएंगे, धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, फिर पूरे शरीर पर प्यार से घुमाएंगे।